बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मालवा निमाड़ दौरे की, जहां आज 2 दिनों के दौरे पर इंदौर और उज्जैन के 2 दिनों के दौरे पर सिंधिया पहुंच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचेंगे और इस दौरान वो बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जाहिर है 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, इनमें सिंधिया खेमे की 22 सीटें भी। इंदौर की बात करें तो इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सिंधिया का यह दौरा काफी खास और अहम माना जा रहा है। सिंधिया बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और तमाम बीजेपी के अलग अलग नेताओं से मुलाकात करेंगे। सांवेर को लेकर उनकी नेताओं के साथ मुलाकात चुनावी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधा रुख करेंगे इंदौर शहर का। हमारे साथ खुद संवाददाता पीयूष पारे लाइव जुड़ गए अपडेट्स और जानकारी देने के लिए। पीयूष, दोपहर 1 बजे सिंधिया तो पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 दिनों का उनका दौरा, एक तरफ इंदौर, दूसरी तरफ उज्जैन और वो तमाम सीटें जहां पर उपचुनाव होना है। काफी खास ये दौरा तो माना जा रहा है। क्या सियासी मायने निकालें और क्या तैयारियां हैं इस वक्त वहां? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मालवा के अहम दौरे पर आ रहे हैं दीपक, और इस दौरे को लेकर खास तौर पर कहीं न कहीं सियासी गलियारों में हलचलें भी तेज हैं और किस तरह से तैयारियां हैं, और खास तौर पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वे भी कहीं न कहीं यहां पर आज अगवानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की करेंगे। खास तौर पर न सिर्फ इंदौर बल्कि उज्जैन में भी वे बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे, और किस तरीके से यहाँ पर तमाम समीकरण होंगे और क्या खास यहाँ पर तैयारियां हैं, इस बात के लिए अब हम लोग सीधे तौर पर जो कैबिनेट मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है वो यहाँ पर तमाम जो सियासी समीकरण हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं, और खास तौर पर किस तरीके से आज ये काफ़ी अहम जो दौरा माना जा रहा है। सीधे हम लोग दीपक रूबरू हो रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कैसे यहाँ पर ये दौरा है। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो ना सिर्फ यहाँ पर तमाम नेताओं से मुलाकात होगी, बल्कि यहाँ पर जो आने वाले उपचुनाव है दीपक, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन होगा। सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी जुड़ रहे हैं। सिलावट जी, किस तरीके से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंच रहे हैं और मालवा में खासा अहम उनका जो है वो दबदबा भी रहा है? मालवा के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनका दौर हुआ है। वो पूरे आम जनता की सेवा करने की जो भावना, उनका लक्ष्य, जो उनका उद्देश्य है, वो बिना पद की सेवा करते हैं। मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए मुख्यमंत्री के साथ सिंधिया जी भी कंधे से कंधा मिलाकर संयुक्त रूप से दोनों मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति का संकल्प लिया है। ये प्रतिवर्ष के अनुसार हर सवारी पे महाकाल के चरणों में सिंधिया परिवार की ओर से मत्था टेकने आते हैं। उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं, इंदौर भी और उज्जैन भी। आज तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, ताई भाई के अलावा उज्जैन के बड़े जो पूर्व मंत्री हैं। अच्छी परंपरा सिंधिया जी ने प्रारंभ की है। अपने परिवार के लोगों से, सांसद जी से, मंत्री जी से, विधायक से और कैलाश जी और ताई भी ये लोकसभा की प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत की अध्यक्ष रही हैं, देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हमारी सबकी आदरणीय सम्मानित ताई हैं, कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं। ये पारिवारिक रिश्ता, संवाद का, एक परिवार में, अपने परिवार में जब परिवार का मुखिया आता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है परिवार में मिले और बात करें, संवाद से कोई एक सकारात्मक बात निकल के सामने। ये अच्छी शुरुआत की उन्होंने। उपचुनाव को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? जिस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में खासतौर पर उपचुनाव होना है, 7 सीटें मालवा और निमाड़ की काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे में सिंधिया जी के आने से कितना जो है उसका फायदा मिले? 7 सीटें नहीं, सिंधिया जी के लिए पूरे मध्य प्रदेश का उपचुनाव महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बतला दूँ, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और सिंधिया जी और भाजपा के सभी वरिष्ठतम नेताओं के नेतृत्व में भाजपा सारे के सारे मालवा और मध्य प्रदेश के सारे उपचुनाव जीतेगी। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति चुनाव नहीं रहता,
भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, इसलिए हम सारे चुनाव हम जीतेंगे सब। चलिए, तो देखिए दीपक, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, उससे लेकर खास तौर पर काफी तमाम जो समर्थक हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर जाहिर सी बात एक बड़े नेता हैं और मालवा की राजनीति में भी उनका काफी दबदबा रहा है। अब जो बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी तो तमाम जो है मुद्दों पर चर्चा भी होगी। उपचुनाव खास तौर पर काफी फोकस यहाँ पर रहेगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इस जो दौरे को लेकर अब कैसे आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बनते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो सियासी गलियारों में हलचलें काफी तेज नजर आ रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष, हमसे बातचीत करने के लिए। पीयूष पारे के साथ मंत्री तुलसी सिलावट भी जुड़े और वो ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, मालवा निमाड़ की ही सीटें नहीं, तमाम जो 27 सीटों पर उपचुनाव होना है वो सभी हमारे लिए खास हैं और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है, बीजेपी का संगठन चुनाव लड़ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की है और उनकी बीजेपी के नेताओं से, अलग अलग नेताओं से जो एक मुलाकात होगी, जाहिर है कि काफ़ी खास और अहम मुलाकात ही मानी जा रही है। दोपहर 1 बजे आज सिंधिया इंदौर पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से ही उज्जैन पहुंचेंगे।